सोचो, एक ऐसा प्रॉफिट जो 950 साल तक लोगों को सच का रास्ता दिखाता रहा। लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और फिर एक दिन आसमान से पानी गिरना शुरू हुआ और जमीन से पानी उबलने लगा। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ एक कश्ती ने पूरी दुनिया का नसीब बदल दिया। ये कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, लेकिन तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने लोगों को बहकाना शुरू किया। उसने कहा कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। लोगों ने बुजुर्गों की इज्जत में उनके बुत बना लिए। उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन कुछ नस्लों के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं बुतों की इबादत करने लगे। इस तरह कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत छूट गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्र बहुत लंबी होती थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और ख़बरदार करो, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अज़ाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ। तुम अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम दिन रात तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि 950 साल गुजर गए, लेकिन चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का वादा करते हो उसे ले आओ। कौमे नूह साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती रही और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही। आखिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, इसलिए तुम गम न करो। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, रूए ज़मीन पर किसी भी मुनकिर को जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना नहीं आता था, इसलिए अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर रहते थे, ना वहाँ दरख्त थे और ना पानी। उन्होंने दरख्त उगाए, काटे और पहाड़ पर बैठकर कश्ती बनाना शुरू की। लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। बहुत मेहनत के बाद एक अजीम कश्ती तैयार हुई। रिवायत के मुताबिक ये कश्ती 100 साल में बनी। कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। कश्ती ऊपर से बंद थी ताकि बारिश का पानी नुकसान न पहुंचाए। इसके 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर का अलग दरवाज़ा था। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर का जोड़ा जोड़ा मोमिन लोगों को और अपने घर वालों को कश्ती में सवार कर लो। फिर आसमान और ज़मीन से पानी उबलने लगा। अजीम तूफान आ गया। पहाड़ भी डूब गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बची। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, कश्ती में आ जा और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, मैं पहाड़ पर पनाह ले लूँगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचने वाला नहीं, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। इसी गुफ्तगू के दौरान एक बड़ी मौज आई और बेटा डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, वो तुम्हारे अहल में से नहीं था, क्योंकि वो काफिर था। नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन तौबा की और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे ना बख्शे
اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی 6 مہینے تک پانی پر چلتی رہی، پھر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا، زمین نے پانی نگل لیا اور کشتی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ حکم ہوا، سلامتی اور برکت کے ساتھ اتر آؤ۔ صرف نوح علیہ السلام کی نسل باقی رہی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یاس۔ سام سے عرب، شام، فلسطین کے لوگ، حام سے افریقہ اور کچھ اور علاقے، یاف سے یورپ اور ایشیا کے کچھ حصے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے نوح اور ان کے ساتھ والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا اور ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک فلڈ کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو، شیئر کرو، پلیز سبسکرائب کرو۔